मेरा इंजन सीज हो गया था। मेरे टाटा एस में मेरा इंजन सीज हो गया था, लेकिन कंपनी ने मुझे वारंटी में दे दिया। मेरे गियर बॉक्स से आवाज आ रही थी, लेकिन कंपनी ने मुझे वारंटी में नहीं दिया। मेरे व्हीकल का शॉक अब्सर टूटा था, लेकिन कंपनी ने वारंटी में नहीं कंट्रोल। दिया। मेरा ऑयल फिल्टर फटा था और सारा ऑयल लीकेज हो गया, वो भी कंपनी ने वारंटी में नहीं दिया। खत्म। मेरा फैन बेल्ट टूटा, लेकिन मुझे कंपनी ने वारंटी में दे दिया। बाय बाय टाटा। हमारी कंपनी ये सारे पार्ट हमें वारंटी में दे देती है। गुड बाय गया। हमारा जो व्हीकल है उसका कोई भी पार्ट वारंटी में नहीं मिलता, क्या करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वारंटी पॉलिसी के बारे में। चाहे टायर हो, इंजन हो, गियर बॉक्स हो या सस्पेंशन हो, डोर लॉक्स हो या इलेक्ट्रिकल कोई मटेरियल हो, जैसे कि सोलेनाइड हो, सेंसर हो, सब कुछ वारंटी में मिल सकता है, आपको पता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, हम बहुत बार चले जाते हैं वारंटी के लिए, लेकिन हमें वो वारंटी के लिए मना किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या होती है वारंटी पॉलिसीज, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखना, तभी आपको पता चलेगा। और जो मैं बोल रहा हूं कि सब कुछ मिलता है, तो सब कुछ मिलता है, क्योंकि पिछले 12 साल से मैं खुद एक डीलर में सर्विस इंजीनियर काम किया है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फेल्योर एनालिसिस क्या होता है, रिपोर्ट कैसे सबमिट किया जाता है। लोग अक्सर देखा होगा आपने, इग्नोर करते हैं, यार छोटी सी तो बात है, कहाँ फिर ये करेंगे वो करेंगे। लगभग लगभग आपको वारंटी में बहुत सारी चीजों को मना किया जाता है। चाहे टाटा एस हो, अशोक लीलैंड का कोई मशीन हो, कोई व्हीकल हो, या महिंद्रा का जीतो हो, सुप्रो हो, या फिर मारुति सुजुकी का कैरी हो, कोई भी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल हो, वारंटी में मिलना तो सब कुछ चाहिए, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। अब मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे सब कुछ मिलता है। और कभी कभी कुछ लोग सब कुछ मतलब घिसा हुआ टायर भी मांगेंगे वारंटी में, तो मिलेगा नहीं। बट टायर को गेटर आ गया, वारंटी में आपको मिलना चाहिए। अब हमारा लाइनर जो है घिसता है, घिस घिस के खत्म हुआ, मतलब उसकी लाइफ होती है 50,000 किलोमीटर की, घिसते घिसते खत्म हुआ तो वो वारंटी में नहीं मिलेगा। साफ साफ वारंटी पॉलिसी में लिखा होता है कि वेयर एंड टेर्स मटेरियल वारंटी में नहीं मिलता है। और वारंटी में क्या मिलता है, इसमें लिखा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तब भी आपको वो मटेरियल वारंटी में मिलेगा। साफ साफ शब्दों में हर कंपनी लिखती है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को पहले समझते हैं। मतलब देखो, कोई भी कंपनी सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती है। 75% लगभग पार्ट दूसरी जगह से बना के लेती है। अगर टाटा भी है, तो अगर इंजन टाटा का है, डिजाइन टाटा का है, तो डोर लॉक्स हो गए, सेंसर हो गए, मीटर हो गया, सस्पेंशन का मटेरियल हुआ, ये बाहर से लेती है, उनके सप्लायर होते हैं। अब सारे पार्ट है, एक व्हीकल के हजारों पार्ट लगते हैं, तो हर अलग अलग जगह से बन के आते हैं। अब अलग अलग जगह पे जब बनते हैं, वहां पे हमारे जैसे कामगार होते हैं, चाहे उन कामगारों की गलती हो या मटेरियल मिक्सिंग में कोई दिक्कत हो, उस वजह से बहुत सारे पार्ट कभी कभी डिफेक्टिव आते हैं। अब हालांकि हर कंपनी में क्वालिटी चेकिंग होता है, हर पार्ट को देखा जाता है कि ये सही में काम करेगा, सही में ठीक है, सब कुछ चेक किया जाता है। फिर भी 100 में से एक दो पार्ट ऐसे निकलते हैं जो बनाते टाइम ही कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आती है। अब वो पार्ट जब आपके पास व्हीकल परचेस करोगे आप, आपके पास आ जाएगा, 8-10 दिन के बाद आपका सस्पेंशन टूट गया, आपने माना कि लोड कम भरा है, फिर भी सस्पेंशन टूट गया, तो वारंटी में देना चाहिए। लेकिन आपको इग्नोर किया जाता है कि आपने ज़्यादा लोड डाला होगा, अब ये सस्पेंशन है, शॉक अब्सर है, ये वारंटी में नहीं मिलता है। लेकिन उसका दोस्तों एक एक्चुअल में रिपोर्ट होता है। जब कंपनी का कोई भी बंदा है, मैकेनिकल सर्विस इंजीनियर है, जब वो आपके पास आता है या आप उसके पास जाते हैं आपकी दिक्कत लेके, तो उसको देखना पड़ता है कि
भाई पार्ट्स क्यों टूटा है, टूटने का कारण क्या है। अगर ऐसा लगता है उसको कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या मतलब वेल्डिंग से निकल गया है या बीच में से पिचक गया है, लेकिन लोड आपने जितना पासिंग है उतना ही डाला है, तो एक्चुअल में वो आपको वारंटी में मिलना ही चाहिए। अब इंजन है, मानिए इंजन में इंजन ऑयल लेवल ठीक है, कूलेंट लेवल ठीक है और इंजन सीज हो जाता है, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, उस टाइम पे भी वारंटी में आपको मिलना चाहिए। कभी ऑयल फिल्टर ही फट जाएगा और ऑयल निकल जाएगा बाहर, तो फिर भी इंजन सीज होगा, तो ऑयल फिल्टर फटना हमारी थोड़ी गलती है, नहीं है ना। उस कंडीशन में भी आपको एक्चुअल में इंजन मिलना चाहिए। हाँ, हालांकि हमारी हमारी गलती से कुछ इंजन ऑयल फिल्टर को लगता है, मतलब वो डैमेज होता है और हमारी गलती है उसमें, मतलब मशीन के नीचे से कुछ आता है, सरिया हो गया या लोहे का रॉड हो गया, वो लगने से टूटता है तो नहीं मिलेगा आपको। वो जो डैमेजेस होते हैं वो इंश्योरेंस में कवर होते हैं। इंश्योरेंस की बात आज हम करने वाले नहीं है, सिर्फ वारंटी की बात करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको, देखिए सीधी सीधी बात है, हमारे गलती से कुछ भी हो जाता है तो वो वारंटी में मिलता ही नहीं है, हम उसको मांग भी नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि ट्राई करते ही, या फिर इतना बड़ा नुकसान हुआ होता है तो उसकी उम्मीद रहती है कि ये भी मुझे वारंटी में मिले, लेकिन एक्चुअल में वो वारंटी में मिल ही नहीं सकता। चाहे आप कितना भी झगड़ा करो, कंज्यूमर कोर्ट जाओ या कुछ भी करो, वो वारंटी में आपको नहीं मिलेगा। बट ऐसे बहुत सारे पार्ट है जो, अब आगे का शीशा है, ठीक है, और फ्रेम से कट हो गया या कहीं से क्रैक गया, आपने हाथ भी नहीं लगाया उसको, या सिर्फ वाइब्रेशन, या फिर हमारी व्हीकल गड्ढे में जाती है, होना नहीं चाहिए ना, लेकिन फिर भी होता है, तो उस टाइम पे वह पार्ट भी आपको वारंटी में मिलना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल हो गया, इंजीनियर हो गया, क्या होता है कोई भी पार्ट वारंटी में देना है तुरंत, तो कंपनी बाद में देगी, लेकिन सबसे पहले आप जहां से व्हीकल परचेस किया है, मतलब आपका जो डीलर है, पहले वो पार्ट आपको वारंटी में देगा। फिर वो उसका रीजन लिखेगा, कारण लिखेगा, और वो फिर कंपनी उसको पार्ट बाद में सप्लाई करेंगी, आपने वारंटी में दिया है। लेकिन अगर डीलर के बंदे से कुछ गड़बड़ हो गई, रिपोर्टिंग करते टाइम ठीक से किया नहीं, या कंपनी को लगा कि ये हमें कुछ ना कुछ गलत बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे कंपनी जो है उस वारंटी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है, तो लोग डरते हैं। ऐसा काफी टाइम होता है, बहुत बार हमारे गलत रिपोर्टिंग की वजह से कंपनियां मटेरियल को रिजेक्ट करते हैं। अगर किसी टाटा ने या किसी महिंद्रा के या कोई भी डीलर हो आपको वो पार्ट वारंटी में दिया, ठीक है, अच्छा डीलर है, नया डीलर है, उसने पार्ट आपको वारंटी में दिया और रिपोर्ट भरा, क्लेम किया, वो पार्ट कंपनी को भेजा, लेकिन कंपनी ने अगर वो पार्ट रिजेक्ट किया, तो ऐसा 2-4 बार हो गया, तो डीलर भी उसके बाद इग्नोर करना स्टार्ट करता है, क्योंकि यार हम तो कस्टमर को वारंटी में देते हैं, लेकिन कस्टमर को वारंटी में देने के बाद अगर रिजेक्ट होता है क्लेम, तो कस्टमर बाद में पैसा नहीं देगा। ये ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। इसीलिए ज्यादातर उस वारंटी वाले पार्ट को भी, मतलब जो मिल भी सकता है उसको भी ज्यादातर डीलर इग्नोर करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये वारंटी में नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत कुछ वारंटी में मिलना चाहिए। अगर आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप सब कुछ कंपनी ने जैसे इंस्ट्रक्शन बताए उस टाइप से आप व्हीकल चला रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक कंपनी से सर्विस कर रहे हो, सब कुछ करते हुए भी आपके पार्ट में डिफेक्ट आता है, तो आपको वारंटी का जो भी पीरियड है, मतलब आपको 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी दी है या 2 साल दी है, उसके अंदर अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको वारंटी में मिलना चाहिए। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि जो साधारण बंदा है, हम जैसा गरीब बंदा, वो वारंटी में ये मांगने जाता है तो उसका मिलता नहीं है, लेकिन कोई बड़ा वाला पॉलिटिशियन है या कोई बड़ा बंदा है, वो 2-4 बंदे को लेके जाता है, तो देखना उसे वारंटी में पार्ट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि फिर डीलर को पता है कि अब तो झमेला होने वाला है, झंझट होगी, ये होगा वो होगा, तो उस टाइम पे उसको वारंटी में दिया जाता है। तो कभी कभी हमारी गलती से कुछ हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, तो वारंटी में नहीं मिलता है, लेकिन हमारी कोई भी गलती नहीं है और हमारे पार्ट डैमेज होते हैं तो वो पार्ट्स आपको वारंटी में मिलने ही चाहिए।
चाहे कुछ भी हो। लेकिन जैसे कि फ्रंट ग्लास है, रियर ग्लास है, ऐसे पार्ट ज्यादातर कंपनी की गलती से टूटते नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ पत्थर लगेगा, कुछ ना कुछ लगता है, और लोग फिर वारंटी में मांगने लगते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं था। उस झंझट की वजह से फिर जो बंदा रियल में भी जिसको प्रॉब्लम आता है उसको भी वारंटी में मिलता नहीं। कोशिश करते हैं लोग कि यार चल वारंटी में मिले। कुछ लोग मीटर के साथ छेड़छाड़ी करते हैं, कुछ लोग कंपनी से सर्विस नहीं कराते हैं, कुछ लोग वक्त पे नहीं कराते हैं। तो उस टाइम पे भी डीलर आपको रिजेक्ट कर सकता है। उसके पास रीजन है कि हमने आपको बताया था इस वक्त इस किलोमीटर पे आपको सर्विस करवानी पड़ेगी, लेकिन आप नहीं करते हो। तो उनके लिए एक प्रूफ बनता है कि इनकी गलती है, हम इनको पार्ट वारंटी में नहीं दे सकते। हालांकि इंजन, ट्रांसमिशन, टायर, सस्पेंशन, सब कुछ, डोर लॉक, सेंसर, सब कुछ आपकी कोई गलती नहीं है। और फिर भी उस पर कोई डिफेक्ट आता है, ज़्यादातर वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो वो पार्ट आपको मिलना ही चाहिए वारंटी में। अगर आपको ऐसा कभी होता है, आपको आपको लगता है कि यार इसमें भाई मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी ये लोग नहीं दे रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो भी कंपनी है, टाटा है, महिंद्रा है या मारुति, आप उनका कस्टमर केयर नंबर ढूंढो, कस्टमर केयर से बात करो, उनको बताओ सब कुछ, और फिर वो आपकी सहायता कर सकते हैं। और हो सकता है कि वो पार्ट फिर आपको वारंटी में मिल जाए। उम्मीद है ये वारंटी की जो पॉलिसी है, जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको समझ में आया है। भविष्य में वारंटी के साथ किस तरह से डील करनी है वो आपको पता लगेगा, और पता लग चुका है ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं भाई, क्योंकि इसी तरह के ढेर सारे वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे और आगे जाके आते भी रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।